जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उससे पूछो, और जिसको राजनीति लगती हो अपनी बेटियों के साथ दुराचार करा के तब बात करें। कह रहे हैं इतने आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि मैं शिलाजीत की रोटी थोड़ा ही खाता हूँ। ये गंदी भाषा वो बोलता होगा, हमें तो जानकारी नहीं। यार तुम क्या यहाँ करने क्या आए हो? क्या करने आए हो? या बेटियों के लिए आए हो या गड़े मुर्दे उखाड़ने आए हो? अच्छा वो गले मुर्दे हो गए। मैं क्या कह रहा हूँ, जब कहाँ थे तुम, कहाँ थे जब जो गलत कर रहे हैं मैं तो साफ कह रहा हूँ जो कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, मणिपुर जल रहा था और बेटियां जंतर मंतर पर न्याय मांग रही थी, और जिसे तू बेचारा प्रधानमंत्री कह रहा वो आग लगा रहा था कर्नाटक में। और ये जो हमारे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं ये अपनी प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि 24 घंटे में जो भी निष्पक्ष जांच होके अरेस्ट हो और सारा मामला ये खत्म होकर ये कल अपने मैट पे लौट जाए। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और मैं हूं आपके साथ हिमांशु मुद्दल। जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार जारी है, पहलवान लगातार जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें आप दिखा दीजिए कि लगातार तमाम जो किसान हैं वो पहलवानों के समर्थन में यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार ये प्रदर्शन अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। आइए हम कुछ लोगों से यहाँ पर जुड़ते हैं और उनकी क्या कुछ राय है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, बेटियों के सम्मान में और देश का किसान जंतर मंतर के मैदान में तो बेटियों की लड़ाई है और बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हर इंसान को आना चाहिए। तो पुलिस पर विश्वास नहीं रहा क्या? पुलिस पर विश्वास नहीं रहा? नहीं है विश्वास, हमने कद मना करी, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। कह रहे हैं जांच होने दो पहले। तो कर लो, हमने क्या पता किसी पुलिस वाले का हाथ पकड़ रखा क्या हमने? हम कह रहे हैं जांच करो। तो फिर आंदोलन क्यों? वो हमारा अधिकार है, जांच करना उनका अधिकार है, वो जांच करे, हम आंदोलन करेंगे। जब न्याय मिल जाएगा घर को चले जाएंगे। राजपूत समाज ने कहा ट्रैक्टर राकेश टिकैत के पास है तो ट्रैक्टर हमारे पास भी है। हाँ, सबके पास है। किसने मना करी? राजपूत समाज समर्थन दे रहा ब्रिजभूषण को, कैसे देखते हैं आप इसे? अच्छी बात है, देने दो, जो जिसको दे रहा मैं क्या रोक सकूं किसी को? तो जब बेटियां मेडल लेकर आती है तब क्या राजपूत समाज गौरवान्वित महसूस नहीं करता है? तो उन्हीं से पूछो भाई, सवाल भी आपका जवाब भी आपके पास। देखिए, ये बेटी ना किसी जाति की है ना किसी धर्म की है, ये देश की बेटी है और कोई राजपूत इनके खिलाफ नहीं है, राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे, कोई लोग इनके खिलाफ नहीं है। कुछ लोग होते हैं उन्होंने कह दिया होगा राजनीति कर रही है ये लोग यहाँ। अगर ग्रेट खली कहेगा कोई यहाँ का भगवान है, वो चैंपियन है। और ये कौन है? ये बेटियां कौन है? ये चैंपियन नहीं है, ये चैंपियन नहीं है। वो भी तो चैंपियन है। अगर एक चैंपियन कह दे तो उसकी बस पत्थर की लकीर हो जाएगी। अगर जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उससे पूछो, और जिसको राजनीति लगती हो अपनी बेटियों के साथ दुराचार करा के तब बात करें। दाऊद क्षत्रिय युवा वाहिनी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण के समर्थन में 4000 कार्यकर्ता बुलडोजर लेके कूच करेंगे दिल्ली। कर दे को किसी ने रोक रखा? दिल्ली का हमारी है, दिल्ली सबकी है और सबको आने का अधिकार है। बुलडोजर से डर नहीं लगता? हमारे क्या ऊपर चढ़ेंगे बुलडोजर? हमारे ऊपर चढ़ेंगे? जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, आए, सबका स्वागत है। तो क्या लग रहा है न्याय मिल पाएगा या ऐसे चलेगा आंदोलन? न्याय अब ये मैं कैसे बता दूंगा? मैं कोई देश का प्रधानमंत्री हूँ? आप आंदोलन में रहते हैं तो आंदोलन वो तो हो गया होगा। आंदोलन कर रहे हैं, थोड़ा लंबा चलेगा, न्याय जरूर आपको मिलेगा। पैसे मिलते हैं क्या आंदोलन करने के? आंदोलन जी भी हैं आप लोग? लाओ, तुम देते हो? आरोप तो लग रहा है। आरोप डोनाल्ड ट्रम्प को भी मिलेगी, देखो सजा तो उसको राहत मिलेगी। जो व्यक्ति ये कहता हो कि हमें पैसे मिलते हैं, भाई वो भी दे दे। आते 500 रुपए लेकर के आप लोग? हाँ लाते, तुम भी देते हो। टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जा रहा है। सब है, हम तो टुकड़े, अरे टुकड़े टुकड़े गैंग हम, खालिस्तानी हम, पाकिस्तानी हम, और आंदोलन जीवी हम, मवाली हम, भेड़िए हम तो सारी उपाधि है हमारे पास। अब जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई कर दी मीडिया ने, देखी? कोई करते रहो, मीडिया ना करती है। ये जो चमचमाती कोठियों में बैठे हैं ये कराते हैं, सरकार करा रही है। क्यों करा रही है? क्यों करा रही है? ये तो उनसे पूछ क्यों करा रही है। फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों के चाटुकार थे वो नीति अपना रहे। प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, क्या चक्कर है?
अब भाई अब यार दर्द तेरे पेट में, पूछ मेरे से रहा। ताऊ आप हमेशा न्याय के लिए खड़े होते हैं। यही खाप पंचायत की जो आज समर्थन देने इनको आ रही हैं, जो जुनैद नासिर के अपराधियों के समर्थन में यहाँ पंचायतें कर रही हैं हरियाणा में, इस पर क्या कहना आप? देखिए अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे कोई हो। अगर मेरा भाई भी अपराधी होगा और अगर मुझे पता चलेगा तो मैं उसके खिलाफ भी खड़ा होऊंगा। मैं अपनी बात कर सकता हूँ। तो ये तो एक नई परंपरा डल रही है ना देश में, नहीं, अपराधियों के समर्थन में पंचायत। यार तुम क्या यहाँ करने क्या आए हो? क्या करने आए हो? या बेटियों के लिए आए हो या गड़े मुर्दे उखाड़ने आए हो? अच्छा वो गले मुर्दे हो गए। मैं क्या कह रहा हूँ, जब कहाँ थे तुम, कहाँ थे जब गए थे क्या वहाँ से कभी रिपोर्टिंग करने उस जगह? हम तो कर ही रहे हैं। नहीं उस जगह गए थे, कर ही रहे हैं। तब आप कहाँ थे? हम तो दिखाओ वहाँ की रिपोर्टिंग कौन से के पास है? यार जाते हो नहीं, जो मुद्दा है उससे भटकाते हो, यही सरकार का काम है और उसी में तुम फंसते जा रहे हो। जो आरोपी थे वो अपराधी नहीं थे जिन्होंने हत्या करी? अरे जिसने हत्या करी जेल जाए, और जो उसके समर्थन में वो कर रहे जो गलत कर रहे हैं, मैं तो साफ कह रहा हूँ जो कर रहा तो मैं यही तो कह रहा हूँ, बात को मुद्दों को मत भटकाओ। आज बेटियों के मुद्दे की बात है, बेटियों पे रहो। अगर तुम यहाँ से भटकाओगे तो सरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। एक बात बोलूं, बबीता फोगाट इनकी बहन है, वो तो नहीं आ रही इनके धरने में। अगर मेरा अपनी घर की औरत नहीं आ रही, लेडी नहीं आ रही है, तो दूसरा कौन आएगा? ऐसे राजनेता कितने हैं, एक कांग्रेस में, एक बीजेपी में, एक दूसरी में, तो क्या कहोगे इनके लिए? लेकिन एक सवाल तो है ना, देखिए बहन के साथ बहन नहीं आ रही तो एक सवाल तो खड़ा तुम्हें पता है उस बहन ने क्या कहा? उसने कहा है कि ऐसी बहन ना हो तो अच्छा है, और क्या कह सकता है? ये विनीत फोगाट के शब्द है, विनेश उसके बेटी के शब्द है, और क्या कह सकते हैं? तो क्या मजबूरी है ऐसी बबीता गीता की? सत्ता, कुर्सी, और क्या मजबूरी हो सकती है? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग मोदी जी का इतना विरोध करते हैं, बेचारे प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान जल रहा है, यहाँ आपको सुरक्षित है, फिर भी आप मतलब मोदी जी का शुक्रिया नहीं करेंगे? कितने आज तक वो कौन सा मणिपुर जल रहा था, तो मोदी का काम क्या था? जिस तरह रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, मणिपुर जल रहा था और बेटियां जंतर मंतर पर न्याय मांग रही थी, और जिसे तू बेचारा प्रधानमंत्री कह रहा, वो आग लगा रहा था कर्नाटक में। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है? ये कहना ये चाहेंगे, भगत सिंह ने कहा था जो गूंगे बहरे होते हैं उनके लिए धमाका जरूर करना जरूरी होता है, और ये तो बचिया है, देश की बचिया धमाका भी नहीं कर रही, अपने लिए न्याय मांगती हैं। जो संविधान में कानून है, कानून के तहत पुलिस FIR दर्ज भी तब की है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, और 164 के बयान जो होने चाहिए थे वो बच्चियों के, वो अब तक पुलिस ने नहीं लिए हैं, ना कोर्ट ने कोई ऑर्डर कराया है। और तो ये इसलिए ब्लैक डे मनाया जा रहा है, बेटियों के न्याय के लिए मनाया जा रहा है, और आखिरी दम तक जो भी बेटियों के लिए देश की जनता ने, लोगों ने करना पड़ेगा, वो देश के लोग, देश की जनता करेगी। राजवीर सिंह जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई को, ये मोदी जी की कमजोरी है, 56 इंची सीना। इन बलात्कारी और टूचे मंत्रिमंडल में जितने तेरे मंत्रिमंडल में खराब लोग हैं, ये सीना 56 से 25 पा गया। एक मिनट में सीना घटता आ रहा। 24 में क्या होगा? 24 में नहीं घटने लग रहा, कोई 24 में तो होगा, जो होगा वो होगा, यूँ घटता घटता आपको घट जाएगा। अगर इस देश के विषय में फैसला दे, पहलवानों के विषय में फैसला देता है, इन लड़कियों के पक्ष में फैसला देता है, तो सोच पे सीना जाएगा। विचार कर लिए। हाथ में ये लाठी लिए हुए हैं, ये लाठी किसके लिए है? ये लाठी खराब के लिए है। खराब कौन है? ये लाठी मोदी के लिए नहीं है, ये लाठी बलात्कार के लिए है, बलात्कारी के लिए है। ब्रजभूषण के लिए है क्या? नहीं, जो भी बलात्कारी है, बाबा का बुलडोजर भी लौट गया, बाबा का बुलडोजर अपनों पे नहीं चलता, और ठाकुर है, ऐसे लौट गया, बुलडोजर भी लौट गया, बाबा भी लौट गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री? हम प्रधानमंत्री जी से यही गुजारिश करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस विषय को जो है सोल्व करें और बेटियों को न्याय दिया जाए, क्योंकि ये बेटी जो है अपने लिए मेडल नहीं लाती है, देश के लिए मेडल लाती हैं। आज ये देश की बेटी हैं, इसे जातवाद धर्म में बांटा ना जाए, ये गलत चीज़ है, और ये इनकी प्रैक्टिस का भी नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से आज ब्लैक डे मनाया गया है, दिखा दीजिए, आप काला पट्टा हाथों में पहना हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं इसके? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये ब्लैक डे ही है कि आज हमारी बेटियों को सड़कों पे बैठना पड़ रहा है अपने घर छोड़ के,
इससे ज़्यादा और शर्म की क्या बात होगी हमारे देश की सरकार के लिए कि यहाँ पर जो है देश की बेटी जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। नहीं, कहना यही है कि जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान दिया जाए, योगी जी और मोदी जी दोनों इस पर डिस्कस लें, क्योंकि ये जो हो रहा है ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा। और खिलाड़ी को सबसे बड़ा नुकसान किस दिन होता है, मैं खुद खिलाड़ी हूँ, कबड्डी खिलाड़ी का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उसको ग्राउंड से दूर करने पे। खिलाड़ी जब ग्राउंड से प्रैक्टिस से दूर होता है ना, तो सबसे ज़्यादा समस्या उसको उस दिन बनती है। और ये जो हमारे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये अपनी प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि 24 घंटे में जो भी निष्पक्ष जांच होके अरेस्ट हो और सारा मामला ये खत्म होकर ये कल अपने मैट पे लौट जाए, हमें बहुत खुशी होगी। हम योगी जी से और मोदी से दोनों से यही अपील करते हैं कि खिलाड़ी को उसका मैदान वापस कर दो। आप जो है आपके जो क्या गुंडे क्या कहूँ वो खिलाड़ियों से उनका मैदान छीन रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो हस्तक्षेप हो सरकार का और 24 घंटे में इसका डिसीजन निकले। और हम ये चाहेंगे कल ये शाम को प्रैक्टिस अपने मैट पे करें, वापस मैट पे लौट जाएं। देखिए कहीं ना कहीं जो मांग है वो आप सुन सकते हैं, इस वक्त लगातार जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब लोगों को पूरा मामला अगर बताएं तो बृजभूषण सिंह के खिलाफ कई सारी एफआईआर दर्ज हुई हैं और पॉस्को एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। पर इस एक्ट में, इस कानून के मद्देनजर गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि हर आम व्यक्ति जिस पर यह एक्ट लगता है उसकी गिरफ्तारी होती है। पर बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो लगातार पहलवानों की यह मांग है कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, निष्पक्ष जांच की जाए। और लगातार जो मांग है वो बृजभूषण सिंह के इस्तीफे की भी हो रही है। आपने तमाम अलग अलग लोगों की राय सुन ली। इन तमाम लोगों की राय को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, वो अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे झलको दिल्ली। मैं हिमांशु मुद्गल, बहुत बहुत धन्यवाद।